आपको कन्हैया टेस्ट सीरीज जमुई के द्वारा दिया जा रहा है। जब हम साधारण ब्याज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट। निकालने का फॉर्मूला होता है कि मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। लेकिन आज आसान तरीका से सॉल्व करेंगे कि कुछ पॉइंट हम नोट कर दिए हैं कि उस पॉइंट को अगर दिमाग में हम रखेंगे ना तो क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके हिसाब से क्या करना है, आगे बढ़ते जाएंगे और आसान तरीका जो कि कम समय में हम सॉल्व कर पाएंगे। जैसे साधारण ब्याज का चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट हम बना दिए हैं कि अगर r प्रतिशत, r मतलब हो गया रेट, जो दर है आपका, कि दर प्रतिशत मतलब r प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से t वर्षों का ब्याज rt प्रतिशत होता है। कहने का मतलब है कि आपको जब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का ब्याज कितना होगा, तो यहां से सिंपल सा है कि इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन है क्या कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से t वर्षों का ब्याज rt% होता है। कहने का मतलब है कि आपसे अगर डायरेक्ट पूछ दिया, मान के चलिए कि एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि कहा क्वेश्चन क्या कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का, कितना हम टाइम ले लिए, 5 वर्षों का ब्याज क्या होगा, तो सिंपल सा है क्या, rt%। rt का मतलब है r गुना t हम कर देंगे तो ब्याज कैसे निकल जाएगा कि r और t को हम गुना कर देंगे तो 5 वर्षों का क्या निकल जाएगा, ब्याज कितना होगा वो। तो कह रहा था कि 8% वार्षिक दर से 5 वर्षों का ब्याज, तो ब्याज निकालना है तो क्या कर देना है, 8 गुना 5 बराबर कितना निकल जाएगा, 40। तो ये पहला पॉइंट हुआ कि आपको अगर डायरेक्ट ब्याज निकालना है, दर मालूम है आपको, समय मालूम है, तो ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, r और t को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो वहां से क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। दूसरा पॉइंट हम नोट करवा दिए आपको कि r प्रतिशत का मतलब दर आपके पास दिया हुआ है कि वार्षिक ब्याज की दर से t वर्षों का ब्याज मूलधन का rt% होता है। कहने का मतलब है कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दर जो दिया हुआ है वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से t वर्षों का ब्याज मूलधन का rt% होता है। कितना होता है, मूलधन का rt%। जैसे हम इसको लिखेंगे कि मूलधन का rt% हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, 100%। को हटाते हैं तो नीचे में क्या आ जाता है, 100। और आपको चैप्टर में हम बता चुके हैं कि रेशियो वाला भी चैप्टर बताए, प्रॉफिट एंड लॉस भी बताए, तो उसमें आपको हम बताए हैं क्या कि जहां का लग गया तो का किसके पहले लगा हुआ, मतलब मूलधन के बाद क्या लगा हुआ है, का। तो का हमेशा किसको डिनोट करता है, हर को। ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो कहा क्या कि मूलधन का rt%, तो प्रतिशत हम यहाँ से हटा दिए तो नीचे क्या आ गया, 100। तो आपको हम हमेशा से क्वेश्चन में कि जब अनुपात समानुपात चैप्टर भी पढ़ा रहे थे तो उसमें भी बोल रहे थे कि का, कि लैंग्वेज एक होता है का शब्द, जो का हमेशा किसको डिनोट करता है, हर का। और का जो है का के पहले मतलब इधर कौन सा सेंटेंस है उसको डिनोट करेगा। तो मूलधन का के इधर क्या है, मूलधन, तो मूलधन कितना हो गया, यहाँ से मूलधन हो गया आपका 100। मूलधन कितना निकल गया, 100। और जो शेष बच गया तो कहा ना कि क्वेश्चन कर रहा था वर्षों का ब्याज मूलधन का rt% है, तो ब्याज मूलधन का rt% का मतलब कि ये का जो जिसके साथ था वो हर को डिनोट कर रहा है, तो मूलधन कितना निकल गया, 100 निकल गया। तो किसके साथ, जो शेष बच गया, ऊपर अंश जो बच गया वो किसको डिनोट करेगा, ब्याज। क्वेश्चन में कह रहा था ना कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से t वर्षों का ब्याज मूलधन का rt% होता है। तो ब्याज मूलधन का rt% का मतलब हो गया कि मूलधन का, तो का किसको डिनोट करता है हमेशा, हर को। तो मूलधन यहाँ से कितना मालूम हो गया हमको, 100।
तो जो बच गया ऊपर अंश बच गया तो किसका नाम आ रहा था, ब्याज मूलधन का। तो ब्याज कितना निकल गया, आरटी। जो शेष बच गया वो ब्याज कहलाया। और आप जानते हैं कि मूलधन आपको मालूम हो गया, ब्याज आपको मालूम हो गया, तो मिश्रधन निकालने का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये केवल दिमाग में रखिएगा कि मिश्रधन निकालने का मतलब ये दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मतलब 100 प्लस आरटी। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि पहला टॉपिक आपको दिखाता है क्या, कि अगर कोई वस्तु 8% वार्षिक दर से T वर्षों का ब्याज RT होता है। कहने का मतलब हुआ कि आपको दर और समय मालूम है, तो वहां से ब्याज अगर आपको निकालना है तो क्या करना है, केवल R गुना T कर देना है। वहां से क्या मालूम हो जाएगा, आपको ब्याज मालूम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा था कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से T वर्षों का ब्याज मूलधन का 80% होता है। ये क्वेश्चन है। तो हम तो जान रहे हैं कि ब्याज निकालने का तरीका क्या है, R गुना T कर दिए। तो क्वेश्चन में आ रहा था ब्याज मूलधन का 80%। तो आपको हमेशा रिपीट कर रहे बार बार क्वेश्चन में कि का से जहां पे भी आएगा वो किसको डिनोट करता है, हर को डिनोट करता है। तो का किसके पहले, मूलधन का। तो मूलधन का मतलब हो गया कि 100 किसको डिनोट करेगा, मूलधन का। जो ऊपर अंश आपका आरटी बच गया वो सेंटेंस में क्या आ रहा था, ब्याज मूलधन का। तो जो शेष बच गया तो ब्याज बच रहा है, तो ब्याज मतलब आरटी हो गया। और मिश्रधन निकालने का तरीका है कि मूलधन करने का मतलब हुआ कोई वस्तु का मूलधन अब प्लस में ब्याज आपको दे दिया तो मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन का मतलब टोटल मूलधन और ब्याज को जोड़ करके जो जितना होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। तो ये था केवल क्या कि आज साधारण ब्याज का जो था इंट्रोडक्शन था कि आप किस तरह से माइंड को डेवलप कर सकते हैं कि ब्याज निकालना है, आपको दर मालूम है तो ये करना है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है कल से आपको क्या होगा कि इसके बारे में क्वेश्चन, यहाँ तक आप समझ गए, वो फॉर्मूला आपको नहीं याद रखना है हमेशा कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है तो मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 ये कर रहा है, तो ये नहीं, केवल बस ये माइंड में सेव करके रखना ये दोनों पॉइंट और साधारण ब्याज का चैप्टर